आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस के सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एंड व्हाट इज एसपी एंड सीपी? देन एसपी इज सेलिंग प्राइस एंड सीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। यानी कि प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट वो होगा कि अपन ने कितने में बेची है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? कि उसका कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो था वो क्या था। अपन ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए उसका प्राइस अप करके बेचा होगा, तो वो सेलिंग प्राइस हो गई, और जो उसका ऑलरेडी प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस हो गई। तो जब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो अपन को प्रॉफिट का पता चल जाएगा। उसी तरीके से लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो उसी को अपन ने लॉस कह दिया है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो वो लॉस हो जाएगा। फिर अपन निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकलता है कि जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो वो सीपी पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकालें, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे मैक्सिमम। तो बाकी क्वेश्चंस में आपको कई बार ऐसे भी बोल दे कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो अपन वो भी देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे कि मान लो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 20 रुपए कॉस्ट प्राइस था। तो ये अपना हो गया प्रॉफिट, ये अपना हो गया कॉस्ट प्राइस। इनको जब अपन 100 कर लेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। उसी तरीके से लॉस परसेंट हो जाएगा कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और बाकी के फॉर्मूला अपन जैसे जैसे आगे क्वेश्चन देखते जाएंगे अपन सीखते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, so this is our first question कि shopkeeper buys an article for 800 and sells it for 920, find the profit percentage। अपन यहाँ से इसको उठाते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं ताकि अपन को बार बार यहाँ ना आना पड़े वापस। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। तो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 800, उसने 800 में एक आर्टिकल खरीदा है। तो ये 800 उसके लिए क्या हो गया? ये 800 उसके लिए हो गया है कॉस्ट प्राइस विच इज 800। नेक्स्ट है सेल्स इट फॉर 920। जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि अपन को अगर प्रॉफिट कमाना है, अपन को अगर बिजनेस क्यों करता है, अपन पैसे कमाने के बाद पैसे कमाएंगे तो अपन जो भी चीज है उसकी वैल्यू बढ़ा के डालेंगे। तो ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया है 920। तो बताना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रॉफिट परसेंट अगर डायरेक्ट पूछा है तो अपन सीपी पे ही निकालेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन में पर्टिकुलर अपन को बता चुका होता कि अपन को एसपी पे निकालना है। तो यहाँ पे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अपन ने कहा था कि एसपी माइनस सीपी। एसपी यहाँ पे क्या है? 920 माइनस 800, ये हो चुका है 120। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट आया 120, सीपी अपने पास था 800, इंटू 100 कर लेंगे। दिस इज आवर प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अपने उठाया आर्टिकल इज बॉट फॉर 1200। इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीपी हो चुका है। एंड सोल्ड फॉर 1020, दैट इज एसपी। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जाहिर सी बात है यहाँ सीपी एसपी से बड़ा हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस अपन ने कम कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हुआ है। और लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। देन व्हाट इज लॉस? 1200 माइनस 1020, दिस इज 180। लॉस परसेंट की बात अगर करें तो जैसे प्रॉफिट परसेंट अपन ने निकाला था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा 180। सीपी कितना है? 1200 इंटू 100। 12 बन जा 12 एंड 12 5 6। लॉस इज इक्वल्स टू 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना है आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 640, इफ द प्रॉफिट इज 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। 640 हमारा हो चुका है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपने पास है, प्रॉफिट परसेंट अपन को दिया हुआ है विच इज 25%। अब 25% का मतलब हो गया है कि अपन 1/100 करेंगे, ठीक है। तो 25/100 जब अपन करेंगे दैट इज 1/4। बढ़ा है, यानी कि अगर अपन बात करें कि 4 सीपी की अगर वैल्यू अपन मान लें तो कितना बढ़ा है? 4 पे 1 बढ़ा है, तो 4 + 1 5, यानी कि एसपी इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और अपन को वैल्यू किसकी दी हुई है? सीपी की, विच इज 640। तो 640 वैल्यू है अगर 4 की, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 4 1 4 and 24 4 6 16 5 800।
सो दिस वाज अवर सेलिंग प्राइस। आई नो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सब कैसे हुआ है, लेकिन ये अपने क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ी नहीं है चीज़ें, इसलिए हो सकता है। बाकी ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप एक बार समझ जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। उठाते हैं अपन इसको यहाँ से, and that is a shopkeeper marks an article 40% above the cost price। अब एक्चुअली होगा क्या, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो आपको जो भी परसेंटेज है वो सबके सब मतलब मुख्य ज़बानी याद हो जाने चाहिए। तो लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपको नहीं पता है तो मैं समझा देती हूँ कि 40% और 10%। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि परसेंट यानी कि अपन अपॉन में 100 कर देंगे। तो 40/100 जब अपन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड 2/5। एंड 10% जब अपन 100 में करेंगे दिस इज कॉल्ड 1/10। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब है कि मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी आप चाहे कुछ भी मान लो कि सीपी 5 है, ठीक है। 40% के हिसाब से सीपी अपन ने 5 मान लिया, तो बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना उसी को अपन मानते हैं हमेशा कि भाई इतना बढ़ाया है या इतना घटाया है। तो 40% अबव कॉस्ट प्राइस, 5 ऑलरेडी सीपी है, 2 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 7। अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, तो इसको आप इजीली कैसे कर सकते हो कि आपने मान लिया लेट assume that CP is equals to 100। अब 100 किसकी वैल्यू हो गई 5 की, आपको वैल्यू किसकी चाहिए 7 की। तो 5 CP जो बढ़ा के अपन ने 140 कर दिया, अब उसके ऊपर डिस्काउंट लगाया है 10%। तो आप डिस्काउंट को ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/10 है, 10 अपन ने ले लिया, 10 माइनस 1। मैंने अभी आपको कहा था कि बढ़ाते और घटाते अपन ऊपर वाली संख्या हमेशा, जब 10 में से -1 कर देंगे तो हो जाएगा 9। यानी कि अपन को 140 10 की वैल्यू गिवन है और 9 यानी कि अपन को 10% कम करना है। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा 9 4 सा दिस इज 126। ये क्या है, ये है SP फाइनल। क्यों, क्योंकि अपन ने बढ़ा दिया है, घटा दिया है, अपन ये डिस्काउंट हो गया यहाँ पे, ये अपन ने यहाँ पे इंक्रीज कर दी थी वैल्यू। तो 126 यानी कि 100 से हो गई है 126। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 26% से ये इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कितना बढ़ा है 100 पे 26 बढ़ा है, कितने पे 100 पे। ये परसेंटेज के लिए होता है। तो 100 से 100 जब कैंसिल हो जाएगा तो इट्स 26% increase। And I just want to tell one thing to the person who is watching this demonstrative video कि फिलहाल वीडियो बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये टैबलेट अवेलेबल था, इसलिए मैं इसके अंदर जितना बना पाई उतना मैंने बनाने की कोशिश की। आगे जब मेरे पास चीज़ें और ज़्यादा आएंगी या मतलब जैसे भी अच्छे से मैं काम कर पाऊंगी तो डेफिनेटली मैं और इम्प्रूव करूंगी 110%। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट।